चलिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बोला है आपको फाइंड dy बाय dx। ये आपको क्या करना है यहाँ पर, फाइंड आउट करना है। क्लियर इतनी बात? ये आपको क्या करना है यहाँ पर, फाइंड आउट करना है। चलिए तो क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। क्या गिवन है आपके पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको क्या है यहाँ पर गिवन है, और कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन नाउ गिवन इज x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 1 तक। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चंस को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इस x को हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात? माइनस अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आई? क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला है कि नाउ, अगर नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि यार साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू होता है आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना। अगर ये फॉर्मूला आपको आइडेंटिफाई नहीं है, याद नहीं है, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको रिलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। तो देखो यहाँ पर x की प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, x की प्लेस पर तो x लिखा हुआ है, और y की प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, देखो y की प्लेस पर लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x। क्लियर है? ये हमने इसको इससे क्या किया, कंपेयर किया। x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ x लिखा हुआ है। तो मतलब अगर मैं इसको फॉर्मूले से रिलेट करूं तो जो आपका फंक्शन कन्वर्ट हो क्या आएगा, वो क्या आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर इतनी बात? फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस आएगा, थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला होता है ये। क्लियर? चलिए तो अब मैं इसका डेरिवेटिव ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। इसका डेरिवेटिव निकालना तो बहुत ही आसान है। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको सबको पता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते ना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स। क्लियर है? तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अभी तो साइन इनवर्स एक्स का हुआ, अब साइन इनवर्स एक्स के अंदर फंक्शन कौन सा है, रूट एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर इतनी बात सबको समझ में आया? हमने यहाँ पर क्या किया है, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस 1/√(1 - x) एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 √x। क्लियर इतनी बात है ना? इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना सबको? हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया और डायरेक्ट उसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। तो यही हमारा क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं, बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, लाइक एनडीए वगैरह में डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप फार्मूला नोट डाउन करके रख लीजिए और इस फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कि नाउ y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3a² x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय a³ माइनस 3ax², और बोला आपको dy/dx आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो क्वेश्चंस को हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो नाउ आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3a² x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय a³ माइनस 3ax²। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a³ से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड लगा देते हैं। क्लियर है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर a³ से हम डिवाइड लगा देते हैं। तो ना y इक्वल टू कितना आ गया, 10 इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में हमने a³ से डिवाइड लगाया तो कितना आ गया आपके पास, नाउ 3 इंटू x/a माइनस x³ अपॉन a³। इतनी बात आई सबको समझ में? न्यूमरेटर में हमने क्या किया, a³ से डिवाइड लगा दिया। क्लियर है? सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमने क्या किया, a³ से डिवाइड लगाया तो क्या आ जाएगा आपके पास, नाउ 1 माइनस 3ax² है ना। तो 3ax² अपॉन a³, तो क्या आ जाएगा 3x² अपॉन a²। सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ जाएगा, a² कन्वर्ट हो जाएगा। हमने बेसिक सी अप्रोच यहाँ पर अप्लाई किया। क्या बेसिक्स है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, a³ से हमने डिवाइड लगा दिया और क्वेश्चंस को हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर तो 10 इनवर्स का फंक्शन है, मतलब इसके ब्रैकेट के अंदर में जो है वो tan थीटा का फॉर्मेट आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में क्या आना चाहिए, tan थीटा का फॉर्मेट आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर tan थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए पुट करते हैं, पुट x/a इक्वल टू tan थीटा। क्लियर इतनी बात? x/a हमने क्या पुटअप किया, tan थीटा। तो थीटा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा ना, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x/a। क्लियर हो रही इतनी बात? लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? हमने x/a को क्या पुटअप किया है, tan थीटा। क्यों क्यों tan थीटा पुट किया, क्योंकि यार यहाँ पर tan इनवर्स का फंक्शन बन रहा है और अंदर मुझे tan थीटा का फॉर्मेट एनी हाउ लाना है। क्लियर है? तो हमने x/a को क्या कर दिया, tan थीटा यहाँ पर पुटअप कर दिया। क्लियर इतनी बात? तो नाउ y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ, फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया देखो जरा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा। क्लियर है? यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, tan³ थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा। क्लियर है इतनी बात? इतना लॉजिक सबको समझ में आया? चलिए अब ये जो पूरा फॉर्मूला होता है, क्लियर है, ये जो पूरा फॉर्मेट आया है, ये जो हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये जो पूरा फार्मूला होता है किसका फार्मूला होता है, tan3 थीटा का फार्मूला होता है। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, tan इनवर्स ऑफ tan3 थीटा। क्लियर हुआ? ये पूरा फार्मूला किसका होता है,
3 थीटा का, 10 से 10 इनवर्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो y कितना आ गया आपके पास ना, y इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा आपके पास क्या था लिखा ना, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो y कितना आ गया ना, y इक्वल टू 3 इंटू 10 इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। क्लियर है। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स 10 इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। क्लियर। अब 10 इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद हमारा डेरिवेटिव कितना जाएगा नाउ, 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x अपॉन ए का होल स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ से, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, तो अभी तो हमने यहाँ पर 10 इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन निकाला, और 10 इनवर्स के अंदर फंक्शन क्या लिखा हुआ है, x अपॉन ए लिखा हुआ है। तो d अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, साथ में x अपॉन ए भी आ जाएगा। तो क्वेश्चंस को हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास नाउ, तो 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, है ना। इसको मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ए स्क्वायर तो ऊपर चला गया, इंटू एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन ए। एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट आ गया, और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, तो एक्स अपॉन ए का जो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा वो 1 अपॉन ए हो जाएगा। तो ए से तो क्या होगा आपका कैंसल आउट हो गया। तो फाइनली आंसर जो डी बाई बाई डी एक्स आया हमारा, तो नाउ डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना निकल के आ गया, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर इतनी बात, पक्का इतनी बात सबको समझ में आई। क्वेश्चन हम कैसे अप्रोच लगा रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए।